हेलो स्टूडेंट, मैं विक्रम सिंह राठौड़ आज आपके बीच ऑनलाइन क्लास में लेकर आया हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। इससे पहले हमने वीडियो में आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज के इंट्रोडक्शन को हमने देख लिया था और आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। विद्युत आवेश की विशेषताओं को, गुणधर्म के बारे में हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये कहना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नोटिफिकेशन जो हैं वो पहले प्राप्त हो जाएं। ओके, आज हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, विद्युत आवेशों के गुणधर्म के बारे में। तो देखें आप, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेशों के गुणधर्म, विद्युत आवेशों के गुणधर्म। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इस बारे में हम डिस्कस करने जाएं तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आ रही है। आपने देखा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कितने टाइप्स के थे? दो टाइप्स के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज। विद्युत आवेश को हमने देखा था कि आवेश दो प्रकार के होते थे, एक धनावेश और एक ऋण आवेश। सबसे पहले हम इनके ऊपर जो इनके बीच में लगने वाला फोर्स है उसके लिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करें तो जैसे हम एक पॉजिटिव चार्ज को दूसरे पॉजिटिव चार्ज के पास लाएंगे तो क्या होगा? रिपल्शन होगा। एक नेगेटिव चार्ज के पास दूसरा नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे तो भी आप देखेंगे क्या होगा? रिपल्शन होगा। मतलब ये हुआ कि जो इक्वल चार्जेस है, लाइक चार्जेस है, उनके बीच में कौन सा फोर्स एक्सर्ट होता है? तो रिपल्शन फोर्स एक्सर्ट होता है। अर्थात समान आवेशों के मध्य क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। तो पहली प्रॉपर्टीज आपके पास क्या होगी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। समान आवेशों में प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण। जैसे हम एक एग्जांपल लें कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास में मैं यदि दूसरा पॉजिटिव चार्ज लेके आऊँ तो क्या होगा इनके मध्य? तो आप देखेंगे ये दोनों आवेश जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसका मतलब रिपल्शन फोर्स एक्सर्ट होगा, प्रतिकर्षण बल का क्या होगा? अनुभव होगा इनके मध्य। क्लियर है? यदि इसी प्रकार हम नेगेटिव चार्ज के पास नेगेटिव चार्ज लेकर जाएं तो क्या होगा? तो आप देखेंगे ये नेगेटिव चार्ज है और ये भी आपके पास नेगेटिव चार्ज है। यदि इसके पास यदि हम बात करें तो भी आप देखेंगे क्या होगा? रिपल्शन होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो आपके पास पहला जो प्रॉपर्टी है वो आपके क्लियर हो गया होगा कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। मतलब जो रिपल्शन फोर्स जो है वो दो लाइक चार्जेस के बीच में क्या होगा? एक्सर्ट होगा। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, इनके बीच में आप रिपल्शन फोर्स अर्थात प्रतिकर्षण बल का क्या होगा? एक्सपीरियंस होगा। क्लियर है? सेकेंड प्रॉपर्टी की ओर चले तो सेकेंड प्रॉपर्टी ये आएगी कि आपके दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो उनके बीच में कौन सा फोर्स एक्सर्ट होगा? अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्ट होगा। अर्थात असमान आवेश जो है या विपरीत आवेश है उनके मध्य आकर्षण बल का अनुभव होगा। तो हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगा? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अर्थात आप कहेंगे कि विपरीत आवेशों में या असमान प्रकृति के आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है। जैसे मेरे पास एक ये पॉजिटिव चार्ज है और ये दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में मैं यदि फोर्स की बात करूं तो यहाँ पे कौन सा फोर्स एक्सर्ट होगा? अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्ट होगा, आकर्षण बल का अनुभव होगा। कौन से बल का अनुभव होगा? आकर्षण बल का अनुभव होगा। तो ये हमारे पास चार्ज की दो प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टीज़ है आपके पास कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। दो प्रॉपर्टीज़ आपके क्लियर होगी। ध्यान दें एक बार वापस, समान आवेश हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होगा, असमान आवेश हैं तो उनमें आकर्षण होगा। ओके, आगे चलते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की ओर जिसका नाम है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, आवेश की योज्यता।
एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है इस बारे में हम देखें तो अब आप कहेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि एक सिस्टम है और उस सिस्टम में एक सिंगल चार्ज प्रेजेंट नहीं है, अर्थात ये हुआ कि उसमें दो से ज़्यादा चार्ज प्रेजेंट है। तो फिर उस सिस्टम का हम टोटल चार्ज कैसे फाइंड करेंगे, जिसको हम नाम देते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो तीसरी प्रॉपर्टी आपके पास आ रही है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, आवेश की योज्यता, क्या कहेंगे, आवेश की योज्यता। एडिटिविटी ऑफ चार्ज से क्या सेंस है, तो इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको क्लियर कर लेता हूँ। तो ध्यान दीजिए, आपके पास एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मेरे पास मान लीजिए एक सिस्टम है ये, अब इसमें 2 और मोर चार्जेस प्रेजेंट हैं, 2 या 2 से ज़्यादा चार्जेस प्रेजेंट हैं। मान लीजिए यहाँ पे +5 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम, +6 माइक्रोकूलम, +2 माइक्रोकूलम और -4 माइक्रोकूलम। ये हमारे पास टोटल 5 चार्जेज जो हैं, 5 आवेश जो हैं वो विद्यमान है इस सिस्टम के अंदर, इस निकाय के अंदर। तो अब इस सिस्टम का, अब इस निकाय का कुल आवेश क्या होगा, तो उसके लिए हम जिस गुणधर्म का उपयोग कर रहे हैं वो आपके गुणधर्म कहलाता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज या आवेश की योज्यता। तो क्या कहता है ये गुणधर्म, ये आपकी प्रॉपर्टी ये कहती है कि यदि किसी सिस्टम में 2 और मोर चार्जेस प्रेजेंट है तो उस सिस्टम का टोटल चार्ज जो है वो उन सारे जितने भी इंडिविजुअल चार्जेस होंगे उन सबके एलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। अर्थात ये हुआ कि इस गुणधर्म के अनुसार ये कह रहा है कि यदि किसी निकाय में 2 या 2 से ज़्यादा आवेश विद्यमान हैं तो उस निकाय का कुल आवेश जो हैं वो सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो आप देखें इस सिस्टम का यदि मैं टोटल चार्ज निकालने जाऊं तो Q = क्या लिखूंगा, +5 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम, +6 माइक्रोकूलम, +2 माइक्रोकूलम और -4 माइक्रोकूलम। ये मेरे पास टोटल है। तो सबसे पहले आप प्लस वाले को देखें, 5 और 6 हो गए 11 और 11 और 2 हो गए 13। तो प्लस का कितना कूलम हो गया, 13 कूलम। माइनस का कितना हुआ, 3 और 4 कितना हो गया, 7 कूलम माइनस का। 13 में से आपके 7 गया तो प्लस का कितना रह गया, 6 माइक्रोकूलम। तो ये आपके पास अब इस सिस्टम का क्या होगा, नेट चार्ज होगा। अब इस निकाय का ये कुल आवेश होगा, नेट आवेश होगा, कितना होगा, 6 माइक्रोकूलम। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहलाती है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, आवेश की योज्यता। क्या है ये प्रॉपर्टी, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि इफ अ सिस्टम हैविंग 2 और मोर चार्जेस देन द टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस। अर्थात ये हुआ कि यदि किसी निकाय में 2 या 2 से अधिक आवेश विद्यमान हैं तो उस निकाय का कुल आवेश जो होगा वो सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्लियर है ये आपके पास। तो ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्लियर है। फोर्थ प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं हम। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसकी, चार्ज की, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हिंदी में कहेंगे आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये फोर्थ प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी जेईई और नीट के आपके दृष्टिकोण से। इसमें आप देखोगे कि हमेशा कई बार यदि चार्ज से कोई क्वेश्चन बनता है तो वो क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी से बनता है, आवेश के क्वांटीकरण से आपको प्रश्न बनेगा। सबसे पहले आप देखें ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये दिया था मिलिगन ने। किसने दिया था, मिलिगन करके जो साइंटिस्ट है जिसने आपने देखा था कि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया है, उसने इस कॉन्सेप्ट को दिया है, आवेश के क्वांटीकरण को दिया है। क्या है आवेश का क्वांटीकरण, तो इस बारे में हम थोड़ा समझें। तो आप देखें मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। आपने कई बार आप डेली लाइफ में देखा होगा, जैसे Na+, आपने देखा होगा सोडियम जो है उसके ऊपर कई बार आपने चार्ज देखा होगा, Na+ देखा होगा। जैसे दूसरा चार्ज में देखूँ आपके पास Cl-, आपने क्लोराइड पर देखा होगा नेगेटिव चार्ज, Mg के ऊपर देखा होगा +2, सल्फाइड पर कई बार आपने चार्ज देखा होगा -2।
तो ये जो आपने कई बार डेली लाइफ एग्जाम्पल्स में इसको देखा है, कभी आपने ऐसा देखा क्या Na+3/2? कभी आपने ऐसा देखा? नहीं देखा। कभी आपने ऐसा देखा क्या Cl-1/7? नहीं देखा ना। तो इसका ये सेंस हुआ कि इसका यहाँ पे क्या सेंस है कि जो आपके Na+ है, मतलब जो सोडियम है, उसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। क्लोराइड जो है उसने क्या किया है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। Mg को यहाँ पे देखें तो Mg ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है। सल्फाइड की यहाँ पे बात करें तो सल्फाइड ने क्या किया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। कभी आपने ऐसा नहीं देखा कि Na+3/2, अर्थात ये हुआ कि कभी आपके जो सोडियम है वो इस टाइप से कभी भी इलेक्ट्रॉन को गेन या इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके लूज नहीं करता है। कभी आपने Cl-1/7 नहीं देखा है, अर्थात ये हुआ कि ये कोई भी एलिमेंट जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन का यदि कोई ट्रांसफ़र कर रहा है तो वो किस फॉर्म में कर रहा है। देखें यहाँ पे आपके चार्ज कितना है, +1 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है। यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, यहाँ पर -2, यहाँ पर -1। मतलब यदि आप कभी भी चार्ज देखेंगे तो इस पर चार्ज कितना है, प्लस का E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1 है तो आपके +E हो गया। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे तो प्लस का 2E हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास माइनस का 2E हो जाएगा, इसका चार्ज हो जाएगा माइनस का E। इसका सेंस ये हुआ कि कोई भी सिस्टम जो है उस पर चार्ज किस फॉर्म में होगा, देखो E, 2E, 3, 4E, इसी टाइप से माइनस में -E, -2E, -3, -4E। इसका ये सेंस हुआ कि कोई भी सिस्टम जो है उस पर टोटल चार्ज जो है वो हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, इंटीजर फॉर्म में रहेगा। वेरी गुड। किस फॉर्म में रहेगा, इंटीजर फॉर्म में रहेगा। कि कभी भी आप देखेंगे यहाँ पे रेशनल फॉर्म में किसी सिस्टम पर चार्ज प्रेजेंट नहीं हो सकता। ये जो प्रॉपर्टी है ये कहलाती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण कहलाती है। इस प्रॉपर्टी को यदि हम देखें तो ये क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी कहती है कि टोटल चार्ज जो है किसी सिस्टम का वो हमेशा इंट्रीगल मल्टीपल होता है किसके, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के। अर्थात ये हुआ कि किसी निकाय का जो कुल आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है, जिसे हम कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। क्लियर है। तो आप इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में देखें पोर्शन को, क्या था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कि टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू इंट्रीगल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी निकाय का कुल आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के क्या होता है, पूर्ण गुणज के बराबर होता है। तो मान लीजिए हमारे पास एक किसी सिस्टम का चार्ज है Q, तो वो किसके इक्वल होगा, इंट्रीगल मल्टीपल, इंट्रीगल मल्टीपल इंटीजर हम यहाँ पे लिख लेते हैं n, तो उसके किसका मल्टीपल है, E का, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंट्रीगल मल्टीपल है, मतलब Q किसके इक्वल होगा, Ne के। अब मान लीजिए यदि आपके इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज यूज करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो आपके धनावेश, और यदि आपके इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो आपके नेगेटिव चार्ज का यूज करेंगे। तो Q इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला Q इज इक्वल टू +-Ne। ये हमारे पास क्या होता है, आवेश के क्वांटीकरण का आपके पास एक फॉर्म है कि किसी सिस्टम पर चार्ज जो है वो हमेशा +-Ne की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। n क्या है यहाँ पे, इंटीजर है, 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक, और E क्या आपके चलेगा, E होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, कितना होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये आपके E का वैल्यू होगा। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, +-Ne की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अर्थात ये हुआ कि कभी भी आपके परिमेय संख्या के रूप में किसी निकाय पर आवेश विद्यमान नहीं हो सकता। किसी सिस्टम पर जो आपके चार्ज है वो कभी भी रेशनल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होगा। ये आपके होगा आवेश का क्वांटाइजेशन या आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आई बात समझ में। जैसे हम इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास आ रहा है कि एक सिस्टम है जिसने 10⁻19 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। क्या किए हैं, एक सिस्टम है जिसने 10⁻19 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। तो अब इसका चार्ज कितना होगा,
तो चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होता है NE। अब क्या किया है, लूज किया है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे। N की वैल्यू आपको क्या दी हुई है 10⁻19, तो यहाँ पे रखें तो Q इज इक्वल टू प्लस N की वैल्यू 10⁻19 इंटू E की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻−19। -19 से +19 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस का 1.6 कूलम, ये आपके पास चार्ज आ जाएगा। यदि यहीं पे आपके पास गेन लिखा हुआ हो तो आपके पास N की वैल्यू उतनी हो जाएगी और वो आपके कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब चार्ज का नेचर कैसा होगा, नेगेटिव टाइप का होगा। तो ये हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बनता है। कई बार इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। आगे हम वीडियो में इनके क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे कि नीट और जेईई में इस टॉपिक से और ऐसे बहुत से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर हैं? तो हम आगे बढ़ते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी सॉरी हो गई, फिफ्थ प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है आपके पास कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या आ रही है? फिफ्थ प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम, ये हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी है। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, इस बारे में हम बात करें। तो देखें, आपने एनर्जी कंजर्वेशन का नाम सुना था। क्या था एनर्जी कंजर्वेशन? कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड, एनर्जी और ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो इसी टाइप से हम यहाँ पे इसकी बात करें कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसका कंजर्वेशन क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का कंजर्वेशन ये होता है कि किसी भी सिस्टम का जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, टोटल जो चार्ज है, वो आप देखेंगे ऑलवेज क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है, सदैव क्या रहता है, संरक्षित रहता है। किसी निकाय का जो कुल आवेश है वो सदैव क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, आवेश संरक्षण का नियम कहेंगे कि जो टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम जो है वो ऑलवेज बी कंजर्व्ड। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर है? अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आप देखेंगे हमारे पास दो रॉड्स हैं। एक रॉड है आपके पास ग्लास रॉड है और एक रॉड है एबोनाइट रॉड है। क्लियर है? एक रॉड हमारे पास है ग्लास रॉड है और दूसरी को रॉड है आपके पास एबोनाइट रॉड। दोनों को अभी तक फ्रिक्शन इनमें नहीं किया है। तो ये कंडीशन जो है वो है बिफोर फ्रिक्शन की। किसकी है? बिफोर फ्रिक्शन। बिफोर फ्रिक्शन आप देख रहे हैं कि ग्लास रॉड और एबोनाइट रॉड जो हैं इन दोनों पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब टोटल चार्ज कितना हुआ? ज़ीरो। कितना हुआ? टोटल चार्ज ज़ीरो हुआ। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे एक सिचुएशन पे इनके बीच में क्या हो गया, फ्रिक्शन हो गया, इनके मध्य क्या हो गया, घर्षण हो गया। घर्षण होने से क्या हुआ, ये हमारे पास ग्लास रॉड और ये हमारे पास एबोनाइट रॉड। घर्षण जब होगा तो आपने पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि आवेश जो है वो ट्रांसफ़र जो है वो कैसे कैसे हो सकता है, फ्रिक्शन से हो सकता है, कंडक्शन से हो सकता है, इंडक्शन से हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फ्रिक्शन जब हुआ तो ग्लास रॉड ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किए और एबोनाइट रॉड ने क्या किए, इलेक्ट्रॉन गेन किए। अब ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। एबोनाइट रॉड ने क्या किया है, जो ग्लास रॉड ने चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं उनको क्या किया, उसने गेन किया है। तो जितना इसने लूज किया है उतना ही उसने क्या किया है, गेन किया है। तो ये कंडीशन है आफ्टर फ्रिक्शन की। कब है? आफ्टर फ्रिक्शन की, घर्षण के बाद की कंडीशन है। तो अब इसका टोटल चार्ज कितना होगा, तो मान लीजिए इसने 5 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो इसका चार्ज कितना हो गया, प्लस का 5e, और इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो इसका चार्ज क्या हो गया, माइनस का 5e। दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 0। तो अब आप यहाँ पे दिमाग में ये क्लियर हो गया होगा कि टोटल चार्ज कितना था पहले फ्रिक्शन से, 0, और फ्रिक्शन के बाद भी टोटल चार्ज कितना है, 0। इसका सेंस ये हुआ कि चार्ज जो है वो किसी सिस्टम का क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। आवेश जो है वो सदैव किसी निकाय का क्या रहता है, संरक्षित रहता है। इसे हम क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। क्लियर है? अब हम अगली प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं।
अगली प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है वो है इनवेरियंस ऑफ चार्ज। क्या है? इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आवेश की अचरता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सिक्स्थ प्रॉपर्टी है इनवेरियंस ऑफ चार्ज, आवेश की अचरता, आवेश की अचरता। इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या आवेश की अचरता से आप क्या समझेंगे? तो सबसे पहले वर्ड को समझें, इनवेरियंस। वेरियंस, वेरियंस आपने मैथ्स में एक वर्ड सुना होगा, वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो जिसमें अपन कहते हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में उनकी वैल्यू में क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं, उनको हम कहते हैं वेरिएबल। तो वेरिएंस का सेंस भी क्या हो गया यहाँ पे, चेंजेबल, जो आपके वेरी कर सकते हैं, जो चेंज हो सकते हैं, उनको हम कहेंगे वेरिएंस। और आगे क्या लग गया है, इन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव पोर्शन से हो गया। तो इन वेरिएंस का मतलब हो गया कि जो चेंज नहीं हो सकते, नॉट चेंजेबल, वो आपके क्या कहलाएगा, इन वेरिएंस। तो इसका मतलब चेंज नहीं हो पा रहा है। कौन नहीं हो पा रहा है? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये जो प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक चार्ज किस सिचुएशन में चेंज नहीं हो पाता है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहेंगे, आवेश की अचरता कहेंगे। कि एक ऐसा गुणधर्म भी है कि जहाँ पे आवेश जो है वो अचर रहता है। अचर का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, आवेश की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता है, तो वो आपके क्या कहलाता है, इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। क्या है इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये कहता है कि मान लीजिए किसी सिस्टम पर आपके 5 माइक्रो कूलम चार्ज हैं और वो एट रेस्ट पर हैं, तो उस पर चार्ज कितना है, प्लस का 5 माइक्रो कूलम। अब वो आपका सिस्टम जो है वो किसी वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर दें, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से उसने मूव करना शुरू कर दिया, तो भी आप देखेंगे उस पर चार्ज कितना होगा, प्लस का 5 माइक्रो कूलम ही होगा। यदि उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड कर दी जाए तो भी आप देखेंगे उस पर चार्ज कितना होगा, प्लस का 5 माइक्रो कूलम ही होगा। इसका सेंस ये हुआ कि यदि वेलोसिटी में चेंजेस किया जाए तो इलेक्ट्रिक चार्ज में कोई चेंज नहीं होता है। अर्थात यदि किसी निकाय के वेग को परिवर्तित करें तो आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसे हम कहते हैं इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आई बात समझ में? जैसे मैं एक एग्जांपल आपको क्लियर कर देता हूँ कि एक सिस्टम है और उस पर प्लस का 7 माइक्रो कूलम चार्ज है। कितना है? प्लस का 7 माइक्रो कूलम चार्ज है। अब ये किस पर है? एट रेस्ट पर है, मतलब आपका वेलोसिटी कितनी होगी इस पर, 0 हो गई, एट रेस्ट पर है। अब ये क्या हुआ, सिस्टम जो है वो आपका उसकी वेलोसिटी जो 10 मीटर पर सेकेंड हमने कर दी, उसकी वेलोसिटी कितनी कर दी, 10 मीटर पर सेकेंड, उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड कर दिया गया। तो अब उस पर चार्ज कितना होगा, तो ये अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरियंस ऑफ चार्ज, आवेश की अचरता के गुणधर्म के अनुसार क्या कहते हैं कि वेग में कितना भी परिवर्तन कर दिया जाए, आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात एट रेस्ट पर जितना आवेश था 7 माइक्रो कूलम, उतना ही आवेश आपके कितने पर होगा, 10 मीटर पर सेकेंड पर ही होगा, 7 माइक्रो कूलम ही रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहलाती है, इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाती है। आई बात समझ में? आवेश की अचरता क्या है कि यदि किसी निकाय के वेग को बदल दिया जाए तो उसके आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है बेटा? ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने 6 प्रॉपर्टियों को डिस्कस कर लिया है। पहली प्रॉपर्टी थी लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, सेकेंड प्रॉपर्टी थी अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, थर्ड प्रॉपर्टी थी एडिटिविटी ऑफ चार्ज, फोर्थ प्रॉपर्टी थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सिक्स्थ प्रॉपर्टी थी आपके, फिफ्थ प्रॉपर्टी थी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और सिक्स्थ प्रॉपर्टी है इनवेरियंस ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं जिसमें हम बात करते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यूनिट कौन कौन सी है? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आवेश की मात्रक कह दीजिए या आवेश की इकाई कह दीजिए। तो आपके पास यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, करंट आई इक्वल टू क्या होता है, Q बाय टी, कि जो आपके चार्ज फ्लो की जो रेट है उसको हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। ये तो इससे आपके पास बेसिक यूनिट इसकी बनती है। तो Q इज इक्वल टू हम क्या कहेंगे, आई टी।
क्यू किसके इक्वल होगा, आई टी के, टी ऊपर आ गया तो आपके क्यू जो चार्ज का फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, करंट इनटू टाइम। तो सबसे पहली यूनिट जो इसकी बन रही है वो आपके पास क्या बनेगी, आई क्या है, करंट, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, इनटू टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। तो सबसे पहला यूनिट क्या बन जाएगा, एम्पियर इनटू सेकंड, क्या बन जाएगा, एम्पियर इनटू सेकंड। ऐसा ही यूनिट जो होगा, तो ऐसा ही यूनिट इसका क्या होगा, तो आपके पास होता है कूलम, क्या होता है, कूलम या कूलाम कहते हैं हिंदी में। ऐसा ही यूनिट जो है वो आपके कूलाम होता है, क्या होता है, कूलम, जिसको हम सी से इंडिकेट करते हैं, किससे इंडिकेट करते हैं, सी से। सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट जो है वो आपके पास क्या होगा, तो आपने देखा है कि ये जो हम जो पढ़ रहे हैं चैप्टर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच में आता है, किस में आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच में। और इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच में जो सीजीएस यूनिट जो लिखी जाती है वो आपकी रिप्रेजेंट की जाती है ESU से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ESU, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ESU। ESU का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर वैद्युत इकाई या स्थिर वैद्युत मात्रक कहेंगे। सीजीएस यूनिट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ESU से रिप्रेजेंट करते हैं। ESU का फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर वैद्युत इकाई या स्थिर वैद्युत मात्रक कहेंगे। या अपन इसे एक बेंजामिन फ्रैंकलिन, आपने साइंटिस्ट का नेम सुना था, जब चार्ज के 2 टाइप्स की बात की थी कि चार्ज कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के, तो ये किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। उसके ऑनर में आपके क्या रखी गई इसकी यूनिट, फ्रैंकलिन, क्या रखी गई है, फ्रैंकलिन। जो सीजीएस यूनिट है वो क्या है इसकी, फ्रैंकलिन है। फ्रैंकलिन का एक यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्या है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज कौन सी है, आवेश की सबसे छोटी इकाई, आवेश का सबसे छोटा मात्रक कौन सा है, तो सबसे छोटा मात्रक कौन सा है, फ्रैंकलिन है। कौन सा है, फ्रैंकलिन। हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, फ्रैंकलिन। जो सीजीएस मात्रक है फ्रैंकलिन, वो आवेश की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटा मात्रक है, स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी, चार्ज की। क्लियर है। अब एक फ्रैंकलिन किसके इक्वल होता है उसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारे पास वन कूलम जो है वो कितने ESU के इक्वल होता है, तो आप कहेंगे 3 × 10⁹ ESU के इक्वल होता है। ESU को यहाँ पे हम सिंपल फॉर्म में स्टेट कूलम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, स्टेट कूलम, स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम हिंदी में हम कहेंगे। 1 कूलम में कितने स्टेट कूलम या कितने ESU होंगे, तो आप क्या कहेंगे, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU या 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। अर्थात ये स्टेट कूलम किसके इक्वल है, फ्रैंकलिन के। तो इसको मैं फ्रैंकलिन भी लिख सकता हूँ। मतलब ये हुआ एक फ्रैंकलिन जो है, 1 फ्रैंकलिन, वो कितने कूलम के इक्वल हो जाएगा, तो ये अपॉन में चला जाएगा, तो 1/3 × 10⁹ कूलम। 1 फ्रैंकलिन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 × 10⁹ कूलम के इक्वल होगा 1 फ्रैंकलिन, जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है। अदर यूनिट में हम चलें तो हमारे पास अदर यूनिट आती है EMU यूनिट। EMU यूनिट जो है वो क्या है, तो वो है एब कूलम। क्या है, एब कूलम। देखें जैसे अपने पास सीजीएस यूनिट में हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ESU से, वैसे ही एक ब्रांच में हम इसको EMU से रिप्रेजेंट करते हैं। और ESU जब भी आता है तो हम क्या लगाते हैं, जो ऐसा ही यूनिट है उसके आगे स्टेट वर्ड लगाते हैं। उसी टाइप से EMU जब भी आएगा तो आप क्या लगाएंगे, एब वर्ड लगाएंगे। और एक एब कूलम जो है वो कितना होता है, 10 कूलम के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 10 कूलम के। तो 1 एब कूलम इज इक्वल टू 10 कूलम, या 1 एब कूलम इज इक्वल टू, अब 1 कूलम में कितने ESU है, 3 × 10⁹ और इंटू कर दो 10, तो 3 × 10⁻10 क्या है ये, ESU या फ्रैंकलिन कह सकते हैं कि 1 एब कूलम जो है वो 3 × 10⁻10 ESU स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन के इक्वल होता है। क्लियर है।
तो ये कुछ हमारे पास रिलेशन थे। अब हम नेक्स्ट और यूनिट की बात करें तो आपके पास आती हैं अदर यूनिट्स में। अदर यूनिट्स में हम जो कौन कौन से जनरल वे में यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं जैसे अदर यूनिट्स में हम यूज़ करते हैं जैसे हमारे पास 1 मिली कूलम। मिली कूलम का मतलब होता है 10⁻³ कूलम। 1 माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम का मतलब होता है 10⁻6 कूलम। 1 नैनो कूलम वो आपके पास होता है 10⁻9 कूलम। 1 पीको कूलम तो आपके पास होता है 10⁻12 कूलम। वैसे आपके पास ये अपन ने ऐसा ही प्रीफिक्स के अंदर हम देखते हैं इसको आपके डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेमटो एटो जेप्टो ऑक्टो, उसी टाइप में हम पॉजिटिव में देखते हैं डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेंटा एक्सा जेप्टा योक्टा। उसी टाइप से हम यहाँ पे अदर यूनिट्स में इसको यूज़ कर रहे हैं, ये क्योंकि हमारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जब भी हम सॉल्व करते हैं तो इन प्रीफिक्स यूनिट्स का आपको यूज़ करना आना चाहिए कि माइक्रो को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, नैनो को कैसे कन्वर्ट करते हैं, मिली को कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है। अब हमारे पास और नेक्स्ट यूनिट आ रही है, वो आ रही है लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक आवेश का। तो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज कौन सी होती है, तो वो होती है फैराडे। कौन सी होती है? फैराडे। फैराडे। देखें यहाँ पे आपके पास कन्फ्यूज़न होगा जब अपन आगे पढ़ेंगे, तो हमारे पास एक कैपेसिटी करके टॉपिक आएगा, कैपेसिटेंस करके टॉपिक आएगा, धारिता करके एक आपके पास टॉपिक आएगा, उसमें उसका ऐसा ही यूनिट होता है फैरड। क्या होता है? फैरड। और यहाँ पे जो यूनिट है वो है फैराडे। तो दोनों को आप अलग अलग डिस्टिंग्विश करें, यूं नहीं कि दोनों को आप सेम समझें, दोनों ही अलग अलग है। फैराडे अलग है, फैरड अलग है। कई बच्चे जो हैं वो फैरड फैराडे एक ही बोल देते हैं, तो वो चीज़ गलत है। तो फैराडे और फैरड दोनों में डिस्टिंग्विश आपके होना चाहिए। तो फैराडे जो है वो क्या है? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है। 1 फैराडे जो है वो कितने कूलम के इक्वल होता है? तो वो होता है 96,500 कूलम के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 96,500 कूलम। ये लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, सबसे बड़ा मात्रक है 1 फैराडे, 96,500 कूलम। सबसे छोटा मात्रक, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या था? वो था फ्रैंकलिन, और वो किसके इक्वल था? 1/3 × 10⁹ कूलम के। किसके इक्वल था? 1/3 × 10⁹ कूलम के स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज फ्रैंकलिन, और ये है फैराडे 96,500 कूलम। क्लियर है। तो ये हमारे पास यूनिट ऑफ चार्ज क्लियर हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करें तो हमारे पास आ रहा है जैसे इसकी डायमेंशन क्या है और ये किस टाइप की क्वांटिटी है। तो सब नेक्स्ट बात करें डायमेंशन की, वीमा क्या होगी। तो आपने फॉर्मूला क्या देखा था? Q = IT। क्या देखा था? IT। I क्या है? करंट, और T क्या है? टाइम। तो हम इसकी डायमेंशन को बनाएं तो देखें M क्या वैल्यू क्या होगा? 0। L का डायमेंशन क्या होगा? 0। टाइम है तो आपके पास टाइम का डायमेंशन हो गया T1। करंट है तो करंट का डायमेंशन हो गया एम्पियर A1। तो आपके पास डायमेंशन क्या हो गया चार्ज का? M0 L0 T1 A1। क्लियर है। अब आपके पास किस टाइप की ये क्वांटिटी है, किस टाइप की राशि है, तो आपकी ये राशि किस टाइप की होगी? तो ये है एक स्केलर क्वांटिटी। कैसी है? स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है। कैसी है? अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ थी किसकी? इलेक्ट्रिक चार्ज की। आवेशों के हमने कुछ गुणधर्मों के बारे में देखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम और आगे इसको डिस्कस करते जाएंगे। थैंक यू। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ऑब्टेन हो जाए। थैंक यू।